गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, जो पार्ट 3 है उसका नाम आप बता सकते हैं क्षार या भस्म। क्षार या भस्म बताएंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, बेसिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, आप लोग ये बताएंगे क्षार किसे कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद तीज या कड़वा होता है उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं सभी धात्विक ऑक्साइडें क्षार कहलाती हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब यह हो गया कि जब हम आप लोग धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें आपको ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो वह जो ऑक्साइड होगा कैसा होगा? धात्विक ऑक्साइड। इसलिए आपको बताया गया सभी धात्विक ऑक्साइडें क्षार कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल्स आपको दिया गया अभी, CaO, Na2O, MgO, FeO। CaO को आप क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। Na2O को क्या कहेंगे? सोडियम ऑक्साइड। MgO को क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। FeO को क्या कहेंगे? आयरन ऑक्साइड। तो ये सब क्या है बेटा? धात्विक ऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे? धात्विक ऑक्साइड। अब इन्हीं धात्विक ऑक्साइडों को आप क्या कह सकते हैं बेटा? क्षार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षार कह सकते हैं। अब क्षार की डिफिनीशन आप जो है आर्हेनियस के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार बेटा। तो आप यह बता सकते हैं वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षार या क्षारक कहलाते हैं। आपको बताया गया यहां पर वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। क्षारक कहते। आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जो क्षारक है इसको आप एल्कालिक के नाम से भी जानते हैं। और यह बता सकते हैं क्षार हो सकते हैं लेकिन क्षारक नहीं हो सकते। आप ऐसे कर सकते हैं सभी क्षार हो सकते हैं लेकिन क्षारक नहीं होते। अब आप दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे बेटा
NaOH, इसे आप क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। BaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार FeOH का होल ट्वाइस, इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक या फेरस कर सकते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा आप बता सकते हैं अगला CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन्हीं को बेटा आप क्षारक या क्षारक कह सकते हो। लेकिन इसके पहले आपको यह बताया गया सभी धात्विक ऑक्साइडें क्षार कहलाती हैं। अब ये क्षार हैं, जल में विलय होकर के क्या देती है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसे आप OH माइनस आयन के नाम से जानते हैं। जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसे क्या कहते हैं? OH माइनस आयन। यही बताया जा रहा है कि धात्विक ऑक्साइडें जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करती हैं। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है आप बता सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन हाइड्रोक्साइडों को आप क्या कर सकते हो बेटा? क्षार या क्षारक कर सकते हो। तो डिफिनीशन आपको बताया गया, अभी यही बताया गया वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्षारक कहते हैं। तो क्षारक का एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिया गया बेटा। आप इसको आसानी से जो है याद कर सकते हैं। और यह जो अणुसूत्र है ये भी आप लोगों से जो है परीक्षा में पूछता है। नोट में आप यहाँ बता सकते हो सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं लेकिन क्षार क्षारक नहीं होते हैं। आप यहाँ कर सकते हो नोट में जानने के लिए। आप जो है सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं लेकिन क्षार क्षारक नहीं। ये आप जो है नोट में जो है बता सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंस भी होगा। ये जो पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंस पॉइंट है और NCERT पैटर्न में जो है यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो है दिया गया है।
और इसको जो है आप अवश्य याद कर लीजिए। अब इसी के साथ साथ हम आप लोग देखेंगे कि जो क्षार है बेटा, जो क्षार है इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों। आप बता सकते हैं एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जो प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे। क्या बताएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे। लेकिन जो दुर्बल क्षार होते हैं उनका नाम आप बता सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताएंगे बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो बताते हैं क्षार के प्रकार। क्या बताएंगे? क्षार के प्रकार। क्षार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। आप बता सकते हो पहला प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। देखिए प्रबल क्षार में आप बता सकते हैं जो एग्जाम्पल इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो दुर्बल क्षार है इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? दुर्बल क्षार। अगर आपसे पूछा जाए बेटा प्रबल क्षार किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे आप लोग बताएंगे वे यौगिक जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? प्रबल क्षार। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम आप लोग क्या कराएंगे इसका आयनन कराएंगे तो यह धन और ऋण भाग में क्या होता है? टूट जाता है। आपको मिलेगा यहाँ पर Na+ आयन और OH- आयन। अब OH- आयन आपको मिल रहा है मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? क्षार कर सकते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षार है, इसलिए आप यहाँ सुनाते हैं पूर्ण आयनित। यह जल में क्या होता है बेटा? पूर्ण आयनित हो जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण आयनित। इसी प्रकार जो दुर्बल क्षार होते हैं आप बता सकते हैं वे क्षार जो जल में कम आयनित होते हैं या पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? दुर्बल क्षार कहेंगे। अब देखेंगे जो दुर्बल क्षार है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH। जब इसका आयनन कराएंगे तो यह टूटता है NH4+ आयन और OH- आयन। इसको आप कर सकते हैं अमोनियम आयन और इसको कर सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कर सकते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसके बाद आप जो है इसके गुण बता सकते हैं, क्षारकों के गुण। देखिए बेटा क्षारकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। आप बताएंगे पहले स्वाद के बारे में। इसके बारे में स्वाद आपको पता है जो क्षार होते हैं इनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है, तीक्ष्ण या कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं स्पर्श
टच करने पर। तो जब क्षार को क्या करते हैं आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये साबुन जैसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? साबुन जैसा होता है। आप बता सकते हैं जो साबुन होता है यह क्षार ही होता है। क्या होता है बेटा? क्षार। इसके बाद आप देख सकते हैं इनकी हम आप लोग प्रकृति देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकृति। प्रकृति में आप लोग ये बता सकते हैं जो क्षार होता है यह संक्षारक का काम भी करता है। जैसे आपको बताया गया था, अगर त्वचा को आप अम्ल को त्वचा पर आप गिरा देते हैं, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार आप लोग यहाँ कह सकते हो बेटा जो क्षार होता है त्वचा पर संक्षारक प्रभाव डालता है। तो ये आप बता सकते हैं किसके बारे में? क्षार के गुण के बारे में। इसके बारे में? क्षार के गुण के बारे में। इसके बाद आप देखेंगे सूचकों पर क्रिया। सूचकों पर क्रिया। सूचकों पर क्रिया में आप देखेंगे पहला पॉइंट, लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है। आप क्षार के या क्षारक के क्या बता सकते हैं बेटा? गुण बता सकते हैं। और यह जो गुण है यह क्या है बेटा? भौतिक गुण है। क्या? भौतिक गुण। पॉइंट्स आप लोगों को याद हो गया होगा। और ये वीडियो बेटा आप लोग जो है देखिएगा, इम्पॉर्टेंस वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।